सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम् नाहं प्रकाश सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम् रहस्यों की छाया में छिपा अंतिम ज्ञान निशब्द आकाश में गीत एक अनजान रहस्यों की छाया में छिपा अंतिम ज्ञान निशब्द आकाश में गीत एक अनजान अज्ञात के गर्भ से उठे अनसुलझा स्वर अंधकार के मौन में जगे अनंत निर्झर मन में है उलझन भरी पर हृदय में आशा खिली एक संकेत गूंज रहा अब है अंतिम घड़ी अंतिम घड़ी अंतिम घड़ी अंतिम घड़ी रहस्यांतर अंतिम अध्याय का संचार रहस्यांतर सुनो परमात्मा की पुकार रहस्यांतर अंतिम अध्याय का संचार रहस्यांतर सुनो परमात्मा की पुकार। ओम शांति। एक व्यक्ति बीमार पड़ा, कई जगह पर इलाज कराया, परंतु बीमारी ठीक नहीं हुई। आखिरकार अपने एक परिचित ज्योतिषी को दिखाया। उस ज्योतिषी ने कहा बचना असंभव, और 2 दिन के पश्चात ही शाम को 6 बजे तुम्हारी मृत्यु का योग है। वो व्यक्ति घर गया और मृत्यु की तैयारी चालू कर दी, और 2 दिनों में वो भाव इतना गहरा बैठ गया कि मैं मरने वाला हूं। जैसे ही शाम हुई वो बिस्तर पर जाकर लेट गया 6 बजे, और घर के सब लोगों को, पत्नी बच्चों को बताया कि मेरा अंतिम समय आ चुका है, अब मैं मर रहा हूं। और वो लेट गया और रात भर लेटा रहा। सब लोग उसे उठाते रहे, उठो उठो उठो। उसने कहा मुझे मत उठाओ, मैं मर चुका हूं। वो मेरी मृत्यु अटल है। पड़ोसी आए, चिकित्सक को बुलाया गया। सबने कहा तुम नहीं मरे। उसने कहा मैं मर चुका हूं, ये फाइनल है, अब मैं वापस जिंदा नहीं हो सकता। और सुबह होते होते यह अभ्यास इतना गहरा हो गया उसका कि अब तो वो हिलने डुलने को भी तैयार नहीं था, मृतवत सोया था। पत्नी, बच्चे, पड़ोसी सब परेशान।
बड़े चिकित्सक को बुलाया गया। उस बड़े चिकित्सक ने भी बहुत प्रयत्न किया उसे समझाने का कि मृत व्यक्ति ऐसा नहीं होता है, परंतु उसने कहा अब बहुत देर हो गई है, अब कुछ नहीं कर सकता, मैं मर चुका हूं। उस चिकित्सक ने आखिरकार कहा, इतना तो मानते हो कि जो मरा हुआ होता है उसके शरीर में खून नहीं होता है और खून पानी बन जाता है? उस व्यक्ति ने कहा, ये तो मैं मानता हूं। डॉक्टर ने कहा, चलो फिर मैं तुम्हें दिखाता हूं। तुम आईने के सामने खड़े रहो, परंतु वो तो मृत है। 4 लोगों ने मिलकर उसके खड़ा किया, पकड़ा। डॉक्टर ने एक चाकू लिया और थोड़ा सा चीरा लगाया शरीर पर, खून आने लगा और उसे समझाया, देखो खुद अपनी आंखों से देखो, अगर तुम मर गए होते तो खून आना चाहिए, पानी आना चाहिए था, और पानी की जगह खून आ रहा है, इसका अर्थ कि तुम जीवित हो। उसने कहा, ना ना ना, उसका अर्थ ये थोड़ी ना है, उसका अर्थ मैं भ्रम में था। उसका अर्थ ये है कि मृत व्यक्ति में भी खून आता है, खून पानी नहीं होता है। धारणाएं मजबूत, बिलीफ सिस्टम इतना गहरा है कि हर लॉजिक को उसी ढंग से व्यक्ति ढालता है। उसे कितना भी समझाओ, कितना भी बताओ, वो ये स्वीकार नहीं करता। कितना भी उसे दिखाओ कि ये देखो, वो अपनी धारणा के अनुसार हर चीज को, घटना को देखता है, जैसे इस व्यक्ति ने देखा। धारणा, संस्कार, आदत, हैबिट, एडिक्शन, लत, मत, एक ट्रैप है, शिकंजा है। हर व्यक्ति अपनी किसी आदत के वश है, अपने किसी स्वभाव के अधीन है। उसे खुद पता है ये नहीं होना चाहिए, फिर भी फिर भी फिर भी। और आज की व्यक्तवाणी में बाबा ने कहा, 84 जन्मों से तुम्हें एक आदत है। कौन सी? आवाज की, आवाज की और खाने की। इतने जन्मों की आदत है, अचानक नहीं जाएगी, धीरे धीरे प्रैक्टिस। आवाज से वैराग्य। इस आवाज में क्या क्या आता है? साउंड में बोलना, गाना, गीत, संगीत, कविता, स्वर, ध्वनि, ध्वनि और आलाप, बातचीत, व्यवहार, बोलचाल, आर्गुमेंट, डिबेट, चिल्लाना, पुकारना और भाषण देना, सब कुछ आवाज है।
चारों तरफ ध्वनि ध्वनि ध्वनि, आवाज आवाज आवाज। और बाबा ने कहा तुम्हारा जो मूल स्वरूप है, जो अनादि स्वरूप है, अनादि स्थिति है, अनादि संस्कार है, वो क्या है? साइलेंस। साउंड से साइलेंस की तरफ की यात्रा। परंतु आदत हो गई है साउंड की, ध्वनि की, आवाज की। अगर मुख से हम बोल भी नहीं रहे हैं तो भी मन में मेंटल क्लटर, चैटर, एक आवाज चल रही है व्यर्थ की। हर व्यक्ति इतनी चीजों में उलझा है जहां पर उसका कोई काम नहीं है, और वो उलझना ही उसकी आदत या स्वभाव हो गया है। बुद्ध ने अपने भिक्षुओं से कहा था कि किसी गांव में एक व्यक्ति रहता है और वो क्या करता है, सुबह गांव की जो गाय और भैंसे हैं, जो गांव से बाहर जाती है चरने के लिए, उनको वो गिनता है, और जो शाम को वापस आती है उनको भी वो गिनता है। यही उसका काम है। सुबह कौन कितनी भैंसे और कितनी गाय गांव से बाहर जा रही है, और शाम को कितनी गाय और कितनी भैंसे गांव में आ रही है वापस। उससे पूछा गया क्या ये गाय और भैंस तुम्हारी है? उसने कहा ना, मेरी तो एक भी नहीं है। तो तुम्हें क्या लेना देना? दूसरे की गाय, दूसरे की भैंस बाहर जा रही है वो गिनना, और दूसरे की गाय और दूसरे की भैंस बाहर अंदर आ रही है वो गिनना। सारा जीवन इसी में लगा दिया, दूसरों ने क्या कहा, दूसरों ने क्या किया, इसका अकाउंट रखने में। तुम्हें दूसरों से क्या लेना देना? कौन क्या करता है, कितने किसके पाप है, कितने किसने पुण्य है, किसने क्या कहा, पुण्य कर रहा है, पाप कर रहा है, विकर्म कर रहा है, निंदा कर रहा है, ग्लानि कर रहा है, स्तुति कर रहा है, सुकर्म कर रहा है, दुष्कर्म कर रहा है, क्या कर रहा है, तुम्हें उससे क्या? ये वैसा ही है, दूसरों की गाय भैंसे गिनना, सुबह कितनी गई और शाम को कितनी वापस आई। व्हाट इज दैट टू यू? इससे तुम्हारा क्या प्रयोजन? समय बहुमूल्य है। एक एक पल, एक एक सेकंड आत्मा की उन्नति के लिए है, स्वयं को देखने के लिए कि मेरे अंदर ऐसे कौन से संस्कार है जो मुझे नीचे खींचते हैं, व्यर्थ की तरफ ले जाते हैं, नेगेटिव की तरफ ले जाते हैं, पुराने विकार के संस्कार फिर से जागृत करते हैं। कौन सी पुरानी स्मृतियां हैं, कौन सी वासनाएं हैं, और कौन से भोग की स्मृतियां हैं। मुझे अपना ही कितना कार्य बाकी है, दूसरों से मुझे क्या लेना देना। कौन छिप के क्या कर रहा है, कौन किसके साथ घूम रहा है। दूसरों के पाप और पुण्य गिनाने से हमारे कम हो जाएंगे। दूसरों के पाप और पुण्यों का हिसाब रखने से क्या हम अपने संस्कारों से मुक्त हो जाएंगे?
जबकि भगवान खुद कह रहा है कि हर व्यक्ति वशीभूत है। वो वही कर रहा है जो उसका स्वभाव उसे कह रहा है। वो निर्दोष है, संपूर्ण निर्दोष। तुम वो करो तुम्हें जो करना है। तुम वो करो जो करने के लिए इस धरा पर आए हो। तुम वो करो जो करने के लिए मधुबन में आए हो। किस लिए आए थे? तप करने के लिए। महान तपस्वी बनने के लिए, अपनी तपस्या के प्रकंपन से इस विश्व को फिर से पावन बनाने के लिए। अपने कार्य व्यवहार में भी इतना उलझना नहीं है कि अपने लक्ष्य को ही भूल जाओ। अपनी सेवाओं में भी इतना भटकना नहीं है कि आए किस लिए थे वही भटक गया, वही भूल गया। एक वो जगत है संसार का जिसको हम अज्ञानियों का संसार कहते हैं, और दूसरा ये जगत है ज्ञानियों का। पर यदि इस जगत में भी यदि भ्रम है या भटक गए हैं तो इसमें और उसमें कोई भेद नहीं। यहां पर भी वही इच्छाएं हैं जो वहां इच्छाएं थी। तो आज की अव्यक्त वाणी, क्या कहा बाबा ने? रूहानी ड्रिल। फाइनल पेपर सिमुलेशन। मेडिकल में सिमुलेशन एक्सरसाइजेस की जाती है, मॉक ड्रिल्स। आर्मी में मॉक ड्रिल्स की जाती है। यदि डिजास्टर हो जाए तो कैसे करोगे? यदि बॉम्ब गिर जाए अचानक तो कैसे प्रैक्टिस करोगे? यदि आग लग जाए तो क्या करोगे? यदि भूकंप आ जाए बैठे बैठे तो उसकी पूरी प्रैक्टिस, पूरी ड्रिल। यदि मास कैजुअल्टी आ जाए, 100 पेशेंट्स एक साथ, फ्लाइट क्रैश हो गया, ट्रेन उलट गई, तो ये मॉक ड्रिल्स की जाती है, सिमुलेशन प्रैक्टिसेस की जाती है, ताकि एक्चुअल जब हो तब हम तैयार रहें। तो आज सारे दिन में यह अभ्यास करना है। 2 मिनट तक इमेजिन करना है बैठकर कि चारों तरफ भयंकर परिस्थिति आ गई है, चारों तरफ हलचल है, और मैं कितनी देर में अपने आप को स्थिर करता हूं। 2 मिनट्स ड्रामा। 2 मिनट तक देखो, इमेजिन करो, चाहे भूकंप आ गया या बॉम्ब गिर गया या हलचल हो गई या अतिवृष्टि हो गई, इतनी बारिश की तूफान, आंधी, सुनामी। ऐसी परिस्थिति में कितना देर में, बाबा ने कहा जितना चाहो उतना समय और जब चाहो तब मन को जहां लगाना चाहो लगाओ। ये है रूहानी ड्रिल। और ये केवल एक ही मुरली में नहीं है, कितनी असंख्य मुरलियों में बाबा ने ये कहा है। अति में अंत का अभ्यास करो। अति अर्थात यहां की अति में अंत का अभ्यास करो। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। सब कुछ खत्म 1 सेकंड में। और इसके पीछे एक सूक्ष्म रहस्य भी है कि जब हम नहीं थे तब भी संसार चल रहा था, जब हम हैं तब भी चल रहा है। यह संसार हमारे लिए रुका हुआ नहीं है। आज हम जीवित हैं, आज मर जाएंगे। किसी को कुछ फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। संसार चलता रहेगा। गाय आती रहेगी, गाय, भैंस आती रहेगी, भैंस जाती रहेगी, भैंस आती रहेगी।
उस भैंसों को तुमसे कोई लेना देना नहीं है। मनुष्य हॉर्स रेस करते हैं। हॉर्स रेस पता है ना, घुड़दौड़, और उस पर वो लगाते, पैसे लगाते। ये केवल मनुष्य के इतिहास में है। घोड़ों के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि घोड़ों ने मनुष्य की दौड़ लगाई है। सारे घोड़े खड़े हैं और मनुष्य भाग रहे हैं। अगर भागे भी तो एक घोड़ा नहीं आएगा देखने। उनको जरा इंटरेस्ट नहीं है तुम में, वो हमको इंटरेस्ट है। हमने कितनी जगह अपने आप को उलझा के रखा है। जो सेवा है वो उलझन का एक स्रोत बन गई है, जिसे सेवा 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 कर रहे हैं और भाग रहे हैं और बिजी है। अगर देखें बहुत सूक्ष्म रीति से तो उसमें केवल बाह्य मुक्ता ही ज्यादा है, उसमें केवल दिखावा ही दिखावा है। उसमें ना सुनने वालों को कोई अनुभव हो रहा है, ना सुनाने वालों को कोई अनुभव हो रहा है। उसमें प्रदर्शन है, उसमें प्रचार मात्र है, और इसी को हम पकड़े हुए हैं और इसी के लिए इगोइस्टिक है। अहंकार इसी में तृप्त होता है कि हमने बहुत सेवा कर ली। सबसे बड़ी सेवा अपनी स्थिति को ऊंचा ले जाना है। इससे बड़ी और कोई सेवा ही नहीं है। अपनी पवित्रता को सर्वोच्च शिखर पर पहुंचा देना, जो स्वप्न में भी, किसी अज्ञात क्षण में भी, जब हमें कोई न देख रहा हो तो भी वो पवित्रता खंडित ना हो। यदि उस सेवा से ये हो रहा है तो वो सेवा यथार्थ है। यदि उस सेवा से केवल हलचल है, डिस्टरबेंस है, अहंकार है, दिखावा है, आडंबर है, ढोंग है, बाह्य मुक्ता है, आवाज है, शोर है, तो ऐसी सेवा तो हमें नीचे ही ला रही है। हमें लग रहा है हमने इसकी मदद कर दी, उसकी मदद कर दी। लोग आके कह रहे हैं कि तुमने हमारी बहुत मदद की, तुमने हमें बचा लिया। और यदि ये सुनकर हम तृप्त हो रहे हैं तो ये मूर्खता है। वो हमें खुश करने के लिए कर रहा है ये। तो सबसे पहला अभ्यास, फाइनल पेपर स्टिमुलेशन। एक परिस्थिति निर्माण करेंगे मन में ही और सोचो ये हो गया। जैसे यहां बैठे हैं और बैठे बैठे ही धरती कपने लगी, हिलने लगी, हलचल हो गई, तो सबसे पहला कौन सा विचार आएगा? अब गए कि गए। प्रैक्टिस। एक। दूसरा, हरिकेन काम सेंटर, ये चक्रवात है और उसके बीच में मैं अचल आत्मा बीच में हूं। सब हलचल के बीच मैं स्थिर हूं। चारों तरफ हलचल और मैं अचल हूं। इसका एक अभ्यास, इसका एक डायग्राम बनाना है। कुछ भी बना सकते हैं, तूफान, आंधी, सुनामी, चारों तरफ, और मैं केंद्र में हूं, पूर्ण स्थिर। इसका रोज थोड़ा थोड़ा अभ्यास करना है, हल्का हल्का अभ्यास, थोड़ा थोड़ा अभ्यास। डिस्टर्ब न होने का अभ्यास करना है किसी भी चीज से। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ बोला, किसी का व्यवहार, अनडिस्टर्ब्ड।
ये दूसरा। तीसरा, अपने रिस्ट पर यहां बिंदु बनाना है, ऐसा बना लो। और आज दिन भर में इसको देखना है बीच बीच में, और बिंदु में स्थित हो जाना 1 सेकंड में। आवाज से परे, शरीर से परे, इस दुनिया से परे, हलचल से परे, नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप, साइलेंस स्वरूप, पास विथ ऑनर। कितने शब्द मुरलियों में कहे अलग अलग जगह पर। रूहानी ड्रिल, रूहानी अभ्यास, जैसे वो एक्सरसाइज सिखाते, जैसे एक्सरसाइज सभी बीमारियों का हल है, वैसे ये एक्सरसाइज है। ये आत्मा के मसल्स को, बाइसेप्स और ट्राइसेप्स को स्ट्रांग बनाएगा। शरीर में आना, शरीर से बाहर जाना, आवाज में आना, आवाज से बाहर जाना। हाँ, आवाज में आने का भी अभ्यास चाहिए, ये आवाज में आए और फिर निकल जाए बाहर। ये अभ्यास बहुत आसान है, मौन रहना सबसे आसान काम है, पर उस मौन से वापस आवाज में प्रवेश करना और सुरक्षित बाहर आना, चक्रव्यूह है आवाज। उसमें घुसने के बाद वापस भी आना, यह अभ्यास है। तो बिंदु स्टेबिलिटी प्रैक्टिस, एक बिंदु बना के रखा और उसमें स्टेबल हो जाना 1 सेकंड अचानक देखते हुए, या तो हाथ में बनाओ या तो कहीं पर भी, जो भी बिंदु दिखता है, स्थिर। और अगला अभ्यास इससे भी पावरफुल, यह अभ्यास हमने मेमोरी टेक्निक्स में लिया था, अनमूव्ड स्टोन मेडिटेशन। हिलना नहीं, बैठे रहना। कब? चारों तरफ आवाज है और हलचल है। आज ऐसे स्थान पर जाओ जहां पर बहुत ही हलचल है, जैसे मार्केट। प्रूफ, साउंड प्रूफ रीडिंग, जहां लोग चिल्ला रहे हैं, पूरा बहुत आवाज है, हल्ला हो रहा है, भगदड़ मची हुई है, ऐसे स्थान पर जाओ, अनमूव्ड, स्थिर बैठ जाओ आंख बंद करके, और देखो कितना कंसंट्रेट कर सकते हैं। तो सभी स्थिर होके बैठेंगे और अभी एक म्यूजिक बजेगा, वही वाला पुराना म्यूजिक। हाँ, और ये बारिश की इतनी आवाज और प्लस ये आवाज जोर से बजाना थोड़ा, और इसमें स्थिर हो जाना है। मैं आत्मा हूं एक, और शिव बाबा की संतान हूं। परम धाम की यात्रा करके शिव बाबा को टच करके वापस आ जाना है। स्टार्ट, स्थिर एकदम।
ओम शांति। आवाज की हलचल में स्थिर। आवाज आ रहा है? ये प्रैक्टिस आज करनी है। चारों तरफ आवाज, चारों तरफ हलचल। उस हलचल में जाकर वहां पर स्थिर बैठना। अनमूव्ड स्टोन मेडिटेशन। जैसे पत्थर बिल्कुल नहीं हिलता, उस तरह। और आज छुट्टी का दिन है, रविवार है। सभी बहुत भाई बहनें जो नौकरी पर है, जो काम करते हैं, उनको छुट्टी होती है। तो प्रैक्टिस आज साइलेंस का करना है, अभ्यास साइलेंस का। टोटल साइलेंस। लास्ट अभ्यास, ये बहुत अच्छा अभ्यास है। अपनी जबान को एक खत लिखना है। किसको? टंग को। कौन लिखेगा? आत्मा। आत्मा की तरफ से जबान को खत लिखना है। क्या खत लिखेंगे? आवाज के लिए खत लिखेंगे। उसको बोलेंगे तुमने बहुत आवाज किया है, अब समय कौन सा है? चुप होने का। प्रिय जीभ, तुमने बहुत बोल लिया। सुख दुख के शब्द, न्याय अन्याय के तर्क, इच्छाओं की पुकार, तुमने हर स्वाद चखा, हर लालच को अपनाया, अनेक भावनाओं को व्यक्त किया। अब मेरी बारी है। मैं आत्मा अब मौन में बोलूंगी। यह मौन ही मेरा सत्य है, मेरी शक्ति है, मेरा उत्तर है। अब तुम्हारा विश्राम ही मेरा उत्थान है। अब तुम क्या करो? आराम करो थोड़ा। कौन कह रही है? आत्मा कह रही है। किसको कह रही है? जीभ को कह रही है। तो अपने जीभ से बातें करनी है। यह जीभ एक ऐसा अंग है शरीर का जिसमें हड्डी नहीं है, पर सबसे ज्यादा हड्डियां कौन तोड़ता है? जीभ। जीभ में एक भी हड्डी नहीं है, पर इसमें सामर्थ्य है हड्डियां तोड़ने का। आओ अब साथ चले, शब्दों से नहीं मौन से, अटल आत्मा की ओर, तुम्हारा निशब्द साथी। तो छोटा सा खत लिखना है। किसको? अपनी जीभ को। सोचो इस जीभ ने क्या क्या पाप किए हैं, करवाए हैं। एक तो बोलने के और दूसरे खाने के। जैसे ही हम शरीर में कुछ भी डालते हैं, वो अपना प्रभाव जरूर करता है। कुछ भी। एक निवाला भी जो जा रहा है, वो अपना प्रभाव छोड़कर जाता है, क्योंकि उस एक निवाले के साथ वो पैसा कहाँ से आया, किस तरह से वो कमाया गया, किस खेती में उगाया गया, किसने उगाया, कब उगाया, कैसे उगाया, कितने लोगों ने हाथ लगाया, कितने लोगों ने उसको छाना, कितनों ने उसको तैयार किया, पकाया, भोग किसने लगाया, परोसा किसने, और खाते समय हमारे मन की स्थिति क्या थी, उसमें केमिकल्स कितने थे, उसमें बाल, दांत, कांच, कंकड़, पत्थर, ये एक दोष है। भाव कैसे थे, वो एक दोष है। कमाने का भाव कैसा था। किसी के पास लाखों करोड़ों रुपए है, इनकम टैक्स से बचने के लिए दान दे दिया, वो वहां से आया हुआ पैसा है। वो सब कुछ प्रभावित करता है, सब कुछ। इसलिए ये दो मुख्य है, भोजन और बोल। इस पर आज कार्य करना है। जितनी प्राण ऊर्जा की शरीर में कमी, उतनी कमजोरी अधिक। जितनी प्राण ऊर्जा की शरीर में कमी, उतनी बीमारी अधिक।
इस शरीर को शक्ति से भरना है, ऊर्जा से भरना है। एक सिपाही हार गया, एक राजा लड़ाई करते करते हार गया, शक्तिहीन हो गया क्योंकि सामने वाला बहुत बलशाली है। उसका मित्र उसे कहता है कि ये लो, ये जो मैं तुमको पिला रहा हूं ना, ये अद्भुत शक्तियों से भरा हुआ पेय है। इसको जैसे ही तुम पियोगे तुम में 10 हाथियों का बल आ जाएगा। वो पीता है और 10 हाथियों का बल आ जाता है उसमें, और अपने दुश्मन को परास्त कर देता है। बाद में पूछता है अपने मित्र से, तुमने क्या पिलाया था? वो कहता है माफ करना, वो केवल जल था बस, और कुछ भी नहीं। उसके साथ संकल्प जोड़ देना तो वो शक्तिशाली हो जाता है। तो कार्य आज टंग पर करना है। उसमें 2 बातें, एक बोलना, साइलेंस का अभ्यास, न बोलने का अभ्यास। और वो अभ्यास संकल्प से नहीं होता है, उसके बारे में लिखना, उसके बारे में पढ़ना, कुछ अफर्मेशंस क्रिएट करना। मौन ही सबसे बड़ा संगीत है, मौन ही सबसे बड़ा गीत है, मौन ही सबसे बड़ा भाषण है, मौन ही सबसे सुरीली आवाज है। ऐसे संकल्प लिखना उसके विषय में और रुक के उसे पढ़ना, तो उसकी तरफ आकर्षण होता है। कोई भी चीज जबरदस्ती अगर करो तो नहीं होती, वो अपने आप आनी चाहिए। जो चीज समझ में आ गई वो धारणा में स्वतः आती है। धारणा का अभ्यास करना ही नहीं है, धारणा की तरफ ध्यान ही नहीं देना है। ध्यान किसकी तरफ? समझ की तरफ, अफर्मेशंस की तरफ, स्वमान की तरफ, चिंतन की तरफ। उसके बारे में पढ़ते जाओ, उसके बारे में लिखते जाओ, अपने आप ही फिर बोलने की इच्छा नहीं होती है। इसके पहले भी कई बार सुनाया है। महात्मा गांधी ने अपनी एक 1920 यंग इंडिया के एडिटर थे, अपने एक आर्टिकल में लिखा है कि मैं अफ्रीका जब गया था तब अफ्रीका में मैंने एक आश्रम देखा। उस आश्रम में ट्रैपिस्ट मोनेस्ट्री, उस आश्रम में एक अद्भुत सा नियम था। जो भी उस आश्रम में रहने वाले थे, निवासी, इनमेट्स, समर्पित जो सन्यासी थे, उनका एक नियम था, जब भी वो जैसे वो प्रवेश करते थे फिर उनको बोलना वर्जित, मौन, दिन भर चुप रहो, बस चुप रहकर ही सारे कार्य करने हैं। तो महात्मा गांधी ने लिखा कि मैं उस मोनेस्ट्री के जो मठाध्यक्ष थे, मठ के अध्यक्ष, हेड ऑफ द मोनेस्ट्री, उनके पास गया और उनसे पूछा कि ऐसा अद्भुत सा नियम क्यों है तुम्हारे आश्रम में? तो उस वृद्ध सन्यासी ने कहा कि मनुष्य देखो कितना दुर्बल है, क्या उसे पता है क्या बोलना क्या नहीं बोलना? Man is such an infrail creature. He doesn't know what to speak and what not to speak. Is it not better that he remains silent? अच्छा ना हो कि वो चुप ही रहे जब तक उसे ये समझ में ना आए कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। साइलेंस इज द शील्ड। साइलेंस क्या है? एक कवच है। कई बार जब हम बोलते हैं उससे ही गड़बड़ ज्यादा होती है। अगर हम ये सोचे अपने जीवन में जिस समय हमें बोलना ही नहीं चाहिए था, अगर चुप रहे होते तो आज ये गड़बड़ नहीं होती, ये लड़ाई नहीं होती, ये झगड़ा नहीं होता, ये वाद विवाद नहीं होता। वाद विवाद को ठीक करने का साधन शब्द नहीं है, मौन है। तो आज ये 5 अभ्यास करने। पहला अभ्यास, एक ऐसा पेपर मन में लाना है कि जो हलचल वाला पेपर है। सोचो जितने बैंक में पैसे हैं, बैंक ही कोई लूट के चला गया। बैंक में पैसे रहते तो कॉन्फिडेंस रहता है ना। सोचो वो गया, घर गया, सब गए, अब क्या? व्हाट नेक्स्ट? वो परिस्थिति लाओ और उसमें कितना देर में मैं स्थिर होता हूं, वो अभ्यास पहला। दूसरा अभ्यास, हरिकेन काम सेंटर। एक चित्र बनाना है जिसमें चारों तरफ हलचल और बीच में स्थिर। तीसरा, बिंदु, बिंदु को देखना और स्टेबल हो जाना कि मैं बिंदु हूं। सारे विस्तार को गिरा दो, मैं बिंदु हूं। चौथा अभ्यास, एक हलचल वाली जगह ढूंढनी है। कौन सी जगह पे जाएंगे?
अभी तो आवाज ही इतना ज्यादा हो रहा है बाहर, कहीं पे भी बैठ जाओ, पर जहां बहुत आवाज है, लोग बहुत हलचल में, चेयर पे जाके बैठ जाओ और देखो हम कितना स्थिर रह पाते हैं और आत्माभिमानी स्थिति में। अभी जो गीत सुना ना, कैसा था? कैसा था? शब्द क्या थे? याद नहीं ना? हाँ, फिर राइट है, पास है। और लास्ट है, अपने जबान को ही एक खत लिखना है। त्यांग को कितना खाएगी? जब देखो तब खाना खाना खाना, सुबह नाश्ता भी चाहिए, दोपहर को भोजन चाहिए, रात को फिर भोजन चाहिए। कैसी आदत है ये? ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, इसको हटा दो, ये आउटडेटेड है। शरीर को केवल ऊर्जा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। सारा कचरा जो शरीर में जा रहा है वही तो बीमार पड़ कर रहा है। बैठे बैठे कोई कहता है मुझको कैंसर कैसे हो गया? हम ना बाहर का खाते हैं, ना प्याज लहसुन खाते हैं, ना बाहर का 40 साल में कभी पानी नहीं पिया, ये कैंसर कैसे हो गया? ये कैसे हो गया? वो कैसे हो गया? और फिर उत्तर एक ही है, कर्मों का हिसाब किताब, बस सब कुछ उस पर थोप देते हैं, बाकी खाना वही चालू है जो चालू है। शरीर को बहुत कम चाहिए, बहुत कम। और अगर नॉन फूड सोर्सेस से एनर्जी लेना चालू कर दो, फिर तो बहुत कम हो जाएगा अपने आप। जितना कम भोजन उतना अधिक चिंतन, जितना कम भोजन उतना अधिक शरीर से वैराग्य, जितना कम भोजन उतना ही आत्माभिमानी स्थिति शक्तिशाली, जितना कम भोजन उतने वासनाएं कम, उतने विकार कम, उतना ब्रह्मचर्य बलिष्ठ होगा। तो काम दोनों पर करना है, बोल पर और दूसरा फूड पर। जैसे सभी भोजन का सार है प्राण, उसी तरह सभी वाणी का सार जो है वो है मौन। तो एक तरफ है प्राण ऊर्जा, एक है मौन ऊर्जा। सारे गीत, सारे संगीत, सब कुछ एक तरफ, सारे भाषण, सारी क्लासेस, और एक तरफ मौन, ये सबसे पावरफुल है। उसी तरह प्राण एक तरफ और सारा ब्रह्मा भोजन और सारा भोजन जो भी है, फल, सलाद और तुम्हारे सब्जियां, सब एक तरफ, पानी भी एक तरफ, इधर प्राण इधर मौन, इन दो पर काम करना है। ओम शांति। प्रकाश सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्। रहस्यान्त अन्तिमध्याय का संचार, रहस्यान्त सुनो परमात्मा की पुकार। रहस्यान्त अंतिम अध्याय का संचार, सुनो परमात्मा की पुकार। रहस्यों की छाया में छिपा अंतिम ज्ञान, निशब्द आकाश में गीत एक अनजान। रहस्यों की छाया में छिपा अंतिम ज्ञान, निशब्द आकाश में गीत एक अनजान। अज्ञात के गर्भ से उठे अनसुलझा स्वर, अंधकार के मौन में जगे अनंत निर्झर। मन में है उलझन भरी, पर हृदय में आशा खिली। एक संकेत गूंज रहा, अब है अंतिम घड़ी। रहस्यांतर अंतिम अध्याय का संचार, रहस्य